हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम की डेफिनेशन है, इन ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट is represented by a rectangle and its subsets are represented by closed curve। मेनली हम सर्कल का यूज करते हैं, यूजली सर्कल। वेन डायग्राम क्या है? ये यूनिवर्सल सेट है, उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके जो सबसेट हैं उसको हम एक क्लोज कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि मेनली हम सर्कल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए सेट है 2 5 6 7 10। बी सेट है 5 6 7, जो भी एलिमेंट आप लेके चलो। अब यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। अब ये तो हमारे पास हो गया है यूनिवर्सल सेट, जो हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके सबसेट यानी कि ए और बी हैं, वो इसके सबसेट हैं। यानी कि ए का जो एलिमेंट है वो बी के अंदर, सॉरी, ए का एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से बी के जो एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब ए सेट है 2 5 6 7 10, 2 5 6 7 10, यानी कि क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। वो बेसिकली सर्कल के रूप में ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सर्कल नहीं बन रहा है तो वो क्लोज कर्व होनी चाहिए, इस तरह से। उसके बाद बी सेट है 5 6 7, यहाँ पे भी जैसे 5 6 7 है, क्लोज कर्व से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। यानी कि वेन डायग्राम एक बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से, ए और बी सेट को मेनली सर्कल से रिप्रेजेंट यानी कि क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट किया गया है। ये डायग्राम है, वेन डायग्राम है। अब ऑपरेशन है सेट्स पर। ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स पर हम ऑपरेशन यूज करते हैं। सेट्स पर ऑपरेशन है, जैसे न्यूमेरिक के अंदर हम ऑपरेशन यूज करते हैं, प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, किन्हीं भी टू नंबर्स में हम ऑपरेशन यूज करते हैं। इसी तरह से हम सेट्स के अंदर भी ऑपरेशन यूज करते हैं, जैसे यूनियन है या फिर इंटरसेक्शन है। उसके बाद डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह से हम बेसिकली ऑपरेशन यूज करते हैं सेट्स पे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी टू सेट्स हैं
then union of set A and set B is the set of all elements of A and all element of B। कॉमन एलिमेंट हैं उनको सिर्फ एक बार ही लेके चलना है। कॉमन एलिमेंट्स टेकन बीइंग वंस, कॉमन एलिमेंट हैं उनको हमें एक बार ही लेके चलना है। जैसे ए सेट है 2 3 4 5 6, बी सेट है 5 6 7 8 9। इस तरह से ए और बी सेट है। अब हम यहाँ पे यूनियन लेके चल रहे हैं। यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनियन का सिंबल है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या है? ए और बी के एलिमेंट हैं और जो कॉमन एलिमेंट वो सिर्फ एक बार ही लेके चलने हैं। ए के एलिमेंट हो गए 2 3 4 5 6 और ए के एलिमेंट आ गए, फिर बी के एलिमेंट लेने। अब देखना है कि यहाँ पे एलिमेंट कॉमन है वो एक बार ही लेके चलने। 5 और 6 आ चुके हैं तो क्या आ जाएगा 7 8 9, यानी कि ए और बी के एलिमेंट लेके चलने हैं और कॉमन एलिमेंट हैं उनको सिर्फ हमें एक बार ही लेके चलना है। ए और बी के सभी एलिमेंट हो जाएंगे, कॉमन एलिमेंट हैं वो सिर्फ एक बार लेके चलने हैं। अब इसी यूनियन को मैं वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करती है और ये ए सेट हो गया मान लिया। जैसे क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी एलिमेंट हो गए हैं इस यूनियन के अंदर, ए यूनियन बी यानी कि यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे ए सेट है बी सेट है, ये ए सेट हो गया है, ये बी सेट हो गया है और ये है इंटरसेक्शन। आगे पढ़ेंगे हम इंटरसेक्शन के बारे में भी, इंटरसेक्शन क्या है। अब ए यूनियन बी क्या होगा, इसको हम डार्क करते हैं, ये सभी एलिमेंट हो जाएंगे, इसको हम ए यूनियन बी कहेंगे। जो डार्क किया गया है वो क्या है, ए यूनियन बी है या फिर लाइनिंग से रिप्रेजेंट किया गया है। अब प्रॉपर्टीज हैं जो ऑपरेशन यूज किए गए हैं सेट्स पर। प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। सबसे पहले है कि ए यूनियन बी है और बी यूनियन ए है, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल, यानी कि कोम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। ए यूनियन बी और बी यूनियन दोनों ए क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड है ए यूनियन बी करते हैं और फिर उसकी यूनियन सी के साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि बी यूनियन सी की यूनियन करते हैं हम ए के साथ, वो भी दोनों क्या होंगे, इक्वल। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ। फिर है ए यूनियन फाई। ए सेट की हम यूनियन करते हैं फाई के साथ, फाई में तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होता है, मीन्स ए के एलिमेंट आ जाएंगे। ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा, ए। इसको हम आइडेंटिटी लॉ भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी लॉ। फिर है ए सेट की अगर यूनियन करते हैं ए सेट के साथ तो क्या आएगा, ए सेट ही आएगा, यानी कि ए सेट है दूसरा भी ए सेट है, दोनों यानी कि सेम एलिमेंट हो गए, तो दोनों की यूनियन है वो क्या बनेगा, ए सेट ही होगा।
उसके बाद फिर है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन। अब सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे लेके चलते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी टू सेट्स हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, जो इंटरसेक्शन है ए और बी का, इज द सेट ऑफ एलिमेंट which are common to both A and B। इंटरसेक्शन क्या है कि कोई भी दो सेट लेके चलते हैं ए और बी, और इंटरसेक्शन क्या होगा, जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट होंगे। कॉमन एलिमेंट का जो सेट बनेगा उसको हम इंटरसेक्शन लेके चलते हैं। ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 3 4 5 6 7। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। इंटरसेक्शन में मैंने क्या बताया है कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे। 1 यहाँ पे है, नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, तो एक एलिमेंट तो हो गया 3, उसके बाद 4। ये 3 और 4 एलिमेंट हैं, कॉमन एलिमेंट हैं, यानी कि ये जो सेट आएगा इसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन। इसी तरह से यहाँ पे भी हम जो प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन के लिए वो लेके चलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए क्या होंगे, इक्वल, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करते हैं, या फिर बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन हम ए के साथ करते हैं, वो भी क्या होंगे, इक्वल। ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करते हैं तो क्या सेट आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि दोनों में हमारे पास कॉमन एलिमेंट ए सेट के ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है ए इंटरसेक्शन फाई, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई, क्योंकि फाई सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ए सेट की हम इंटरसेक्शन करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो क्या आएगा, ए सेट ही कॉमन आएगा, यानी कि ए सेट का हर एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए। ये है इनकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होगा, डिसजॉइंट सेट्स हैं वो क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं, मान लिया जैसे ए और बी सेट हैं, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाई। मतलब क्या लिखेंगे, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड बी, कि ए और बी सेट दिए गए हैं, वहां पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, उनको हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। जैसे ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 5 6 7, क्या यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं है, इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या होगा, फाई, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट।
कॉम्प्लीमेंट से किसी सेट्स के लिए वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का जिसमें एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेंगे लेकिन ए सेट से बिलोंग नहीं करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल ये है ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हम ए सी के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट के लिए सिंबल है। हमको इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, एक्स बिलोंग्स टू यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहे होंगे लेकिन ए सेट से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए सेट। जैसे यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए सेट है 3 5 9, ये ए सेट है। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे लेकिन ए सेट के एलिमेंट नहीं होंगे। ए सेट के एलिमेंट है उनको छोड़ देना, बाकी जो एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर वो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1 2 4 6 7 8 ये एलिमेंट होंगे, ये क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि ए सेट के एलिमेंट को छोड़ देना है और बाकी वो सभी एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ये होगा कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए सेट। यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट सबसे पहले है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए की यूनियन करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि ए सेट के अंदर एलिमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट में वो होंगे जो यूनिवर्सल से बिलोंग कर रहे होंगे, ए में नहीं होंगे। इसका मतलब दोनों की अगर यूनियन करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, कंप्लीटली यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा। उसके बाद है फिर ए का इंटरसेक्शन करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन होगा ही नहीं, इसका मतलब क्या आएगा इंटरसेक्शन फाइव, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट होते हैं जो ए सेट में नहीं है, तो कुछ कॉमन होगा नहीं, मीन्स क्या आ जाएगा, फाइव। नेक्स्ट है कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, यानी कि फाइव में कोई एलिमेंट होता नहीं है तो बाकी जो एलिमेंट जो किससे बिलोंग करेंगे, यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेंगे। इसी तरह से अगर यू का कॉम्प्लीमेंट लेके चलें तो वो क्या आएगा, फाइव, क्योंकि यू का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट सभी को छोड़ देना, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, क्या आ जाएगा, फाइव। फिर है कि कोई भी सेट दिया गया है उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं और फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापिस क्या आ जाएगा, वही सेट, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट वो हो जाएगा जो ए सेट के एलिमेंट नहीं होंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहे होंगे, फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापिस वही ए सेट आ जाएगा। ये हैं प्रॉपर्टीज की कॉम्प्लीमेंट के लिए। उसके बाद है डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होगा, अजूम करके चलते हैं टू सेट्स हैं, लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी टू सेट्स हैं, तो डिफरेंस क्या होगा, एलिमेंट ऑफ विच आर इन ए बट नॉट इन बी, जो दोनों सेट का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, द सेट ऑफ एलिमेंट, the set of elements which are in A but not in B, जो A में है लेकिन B में नहीं। A माइनस बी से हम उसकी रिप्रेजेंट करते हैं, डी जैसे डिफरेंस है दोनों का तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
कि एक्स ए से बिलोंग करता है लेकिन एक्स बी से बिलोंग नहीं करता। एक्स ए से बिलोंग कर रहा होगा, बी से बिलोंग नहीं करेगा। अगर बी माइनस ए लेके चलते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा एक्स, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स बी से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग नहीं करेगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है 2 4 7 9। अब ए माइनस बी डिफरेंस लेके चलते हैं दोनों का। तो क्या बताया है, ए सेट के एलिमेंट होंगे लेकिन बी के नहीं होंगे। ठीक है, तो दोनों के यानी कि ये कहेंगे कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है ना उनको छोड़ दो, 2 है 4 है उनको छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट हैं ए के वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। बी माइनस ए लेके चलें, यहीं पे जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं वो छोड़ दो और बाकी एलिमेंट आ जाएंगे बी सेट के 7 और 9। ये है बी माइनस ए और ए माइनस बी। इसके बाद है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट्स का हम सिमेट्रिक डिफरेंस लेके चलते हैं, वो क्या होगा, हम इसको जनरली ए डेल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो क्या होगा कि ए माइनस बी और बी माइनस ए है, उनकी जो यूनियन होगी उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि ए डेल बी। ए डेल बी क्या आएगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए है, दोनों की जो यूनियन होगी वो क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे ए माइनस बी यहाँ पे क्या है 1 3, बी माइनस ए क्या है 7 9। यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो ए डेल बी यानी कि क्या आएगा 1 3 7 9। दोनों की जो यूनियन बनेगी वही क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस।